हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया हो गए। दोस्तों, दुनिया में कई रहस्यमयी जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों की अपनी परंपरा, रहन सहन और खान पान होता है, जिसके लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। दुनिया में रहने वाली आदिवासी प्रजातियां आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करती हैं। ये जनजातियां जिन जंगलों में रहती हैं, उन पर इनका पूरा अधिकार होता है। वहाँ की सरकारें भी इन प्रजातियों के अधिकारों में दखल नहीं देती। इन जनजाति का खान पान, संस्कृति, बोली, रहन सहन, घर और यहाँ तक कि इन लोगों का भोजन भी हम लोगों से जुदा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन जनजातियों में से कई जनजातियां बहुत ही खतरनाक तो कई बहुत ही शांत होती हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इनकी संख्या अच्छी खासी मानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम भारत देश के राज्य नागालैंड के रेंगमा ट्राइब्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। आज के इस वीडियो में हम आपको रेंगमा ट्राइब्स के जुड़े उन पहलुओं के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत को विभिन्नता में एकता वाला देश कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या 70% आज भी गाँव में रहती है। भारत में कुछ जनजातियां आज भी आदिम काल में जी रही हैं। इन्हीं जनजातियों में है रेंगमा जनजाति। ये जनजाति नागालैंड में रहने वाले अन्य आदिवासी जनजातियों में से एक है। इस जनजाति का संबंध नागा समुदाय की जनजाति से है। ये जनजाति आज भी झुंड में रहकर शिकार करती है और भोजन को इकट्ठा करती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, रेंगमा एक नागा जनजाति है जो भारत के नागालैंड और असम राज्यों में रहती है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार नागालैंड में रेंगमा की संख्या 62,951 है, जबकि असम में रेंगमा की संख्या लगभग 22,000 है। इस तरह दोनों राज्य मिलकर रेंगमा ट्राइब्स की कुल जनसंख्या भारत में 84,951 है। नागालैंड में रेंगमास का मुख्यालय तिसमिन्यू जिले में है, जबकि असम में रेंगमास का मुख्यालय फेंटसेरो गांव में है। पूर्वी रेंगमा और पश्चिमी रेंगमा नागाओं के दो समूह हैं। दोस्तों, अगर रेंगमा ट्राइब्स के इतिहास पर आप नजर डालें तो अन्य नागा जनजातियों की तरह रेंगमा जनजातियों के कुछ लिखित ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं, जिसके अनुसार रेंगमा जनजाति और लोथा जनजाति कभी एक ही जनजाति का हिस्सा हुआ करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संयुक्त रेंगमा गांवों और फिर लोथा गांव के बीच एक शक्तिशाली संघर्ष हुआ था, जिसके बाद ये दोनों ट्राइब्स अलग हो गए। इसका सिर्फ मौखिक रिकॉर्ड है, इसलिए लिखित विवरण कहीं पर भी नहीं मिलता। साथ ही साथ आगामी नागाओं के साथ रेंगमास के संघर्ष के रिकॉर्ड भी हैं। इतिहासकारों का मानना है कि रेंगमा ट्राइब्स के लोग बहुत ही गुस्से वाले हुआ करते थे। ये लोग बात बात पर लड़ाई करते थे। इन जनजाति के लोगों का किसी अन्य जनजाति के लोगों से बनती नहीं थी। वैसे इन जनजाति के अधिकांश लोग प्राचीन समय में किसी न किसी के गुलाम थे। इनके यहाँ गुलामी प्रथा प्रचलित थी। गुलामों की मेन्यू, गेटेन्यू और इटाकेसा नामों के साथ जाना जाता था। जब तक नागा क्षेत्र में अंग्रेज आए तब तक दास्ता एक प्रथा थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय के दौरान कोई भी रेंगमा गुलाम नहीं था। रेंगमा जनजाति के लोगों का दावा है कि वे कार्बी एंग्लोंग के मूल निवासी या आदिवासी हैं। कार्बी मौखिक इतिहास का दावा है कि प्राचीन काल में चीन के यूनान क्षेत्र से आकर बसे थे। दोस्तों, इस जनजाति के अधिकांश लोग 5-7 झोपड़े बनाकर गांवों में रहते हैं। एक ग्राम में एक कुटुंब निवास करता है। झोपड़ियों का निर्माण करने के लिए यहाँ के वनों में उगने वाले बांस, एक लकड़ी का प्रयोग अधिक किया जाता है। ये लोग अपने घरों का निर्माण ऊंचे भागों में करते हैं, जहाँ वर्षा के जल से रक्षा हो सके। ये लोग अपने घरों को हथियारों एवं नरमुंडों से सजाते हैं। सामान्यतः एक गांव में 200 से 250 मकान होते हैं। एक मकान में बहुधा 2 छप्पर होते हैं। जिस स्थान पर ये लोग नृत्य करते हैं वहाँ वृत्ताकार ईंटों का घेरा बना होता है। अपने मकानों के दरवाजे पश्चिम दिशा की ओर नहीं बनाते, क्योंकि पश्चिम दिशा से शीतल वायु प्रवाहित होती है। प्रत्येक गांव कई भागों में बांट दिया जाता है। इनके आपसी झगड़ों को निपटाने वाले मुखिया को टेबो कहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ट्राइब के लोग खेती और बांस से बने बर्तन बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। नागालैंड राज्य में दीमापुर को छोड़कर सभी जगह पर ये बसे हुए हैं जहाँ सीढ़ीदार खेती होती है। इस खेती के बहुत बड़े एक्सपर्ट इस ट्राइब के लोगों को माना जाता है। ये लोग मुख्य रूप से सीढ़ीदार खेती कर अपनी जीविका चलाते हैं। ये लोग अपने खेतों में ज्यादातर चावल की खेती करते हैं। साथ ही साथ इन ट्राइब्स की महिलाओं को बांस से बने बर्तन और पशुपालन की कमाल संभालनी होती है। ये लोग अपने घरों में मुर्गी, गाय, बकरी, सुअर और भैंस को पालते हैं, जिससे इनकी डेयरी और मीट की मांग पूरी होती है। इन ट्राइब्स के द्वारा मिट्टी के बर्तन भी तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी रेंगमास टोकरियां एवं चटाई बनाने का व्यवसाय करते हैं। लोहार द्वारा गांव में ही शिकार के लिए औजार तथा कृषि के उपकरण बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग टोकरियां, चटाई, मछली, पशु, लकड़ी का कोयला आदि वस्तुओं का व्यापार करते हैं। दोस्तों,
इन जनजाति के लोग बहुत ही अच्छे शिकारी माने जाते हैं। ये लोग पहाड़ी एवं मैदानी इलाकों में शिकार करने की अलग अलग विधियां जानते हैं। ये लोग जंगली पशुओं को खदेड़ कर नदी घाटियों में लाकर भालों से उनको मारना इनमें बहुत ही सामान्य सी बात है। शिकार करने के लिए तीर कमान, भालों, दाव आदि का प्रयोग करते हैं। विष लगे तीरों का प्रयोग करना रिंग मास में प्रचलित है। शिकार के नियमों का पालन यहाँ के लोग कठोरता से करते हैं। साथ ही मछली पकड़ने का कार्य पर्वतों के निचले भागों, नदियों एवं तालाबों के किनारों, जालों, टोकरे एवं भालों की सहायता से किया जाता है। दोस्तों, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और रोचक फैक्ट्स लाने के लिए, तो प्लीज आप अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों, इन ट्राइब्स का मुख्य उत्सव नगदा उत्सव होता है, जो कि 8 दिन का होता है। ये लोग कृषि मौसम के अंत होने की खुशी में मनाते हैं, क्योंकि ये लोग अब कुछ दिन आराम करेंगे। ये उत्सव नवंबर के अंत में फसल के ठीक नगदा बाद मनाया जाता है। इस उत्सव की कोई डेट फिक्स नहीं होती। गांव के महायाजक यानी मुखिया इस उत्सव के शुरू होने की तारीख की घोषणा करते हैं, जो कि 8 दिन चलता है। फिर चावल बियर का स्वाद घर के सबसे बड़े सदस्य द्वारा चखा जाता है। इसके बाद अन्य लोग के द्वारा इसे खाया जाता है। चौथे दिन सुबह सुबह इस जनजाति के पुरुष सदस्य अपने अपने मोरंग यानी कि शयन गृह में इकट्ठा होते हैं। वे अपने स्वयं के चावल की बियर और मांस के साथ आते हैं और भोजन करते हैं। इस भोज में महिलाएं शामिल नहीं होती। फिर इसी दिन दोपहर में सभी पुरुष सदस्य अपने औपचारिक योद्धा सज धज कर गांव के चारों ओर घूमते हैं। उनके पीछे महिलाएं जो मग और करेले के कंटेनर में चावल बियर ले जाती हैं, उन्हें पेय के रूप में पेश करती हैं। फिर 5वें दिन इस जनजाति के सभी पुरुष अपने गांव के सभी घरों में जाते हैं। वहां ये लोग इस उत्सव से जुड़े गीत गाते हैं। इसके बदले में हर घर से इन लोगों को उपहार के रूप में कुछ न कुछ मिलता है। 6ठे दिन ये लोग दूसरे गांव जाते हैं। 7वें दिन ये लोग फायरवुड बनाना, लीव्स और वेजिटेबल जंगलों से इकट्ठा करते हैं। और सबसे अंत में 8वें दिन भव्य भोज का आयोजन किया जाता है और पूरा गांव 5वें दिन में उपहार में मिले सामान को इस दावत में खर्च कर देता है। पारंपरिक रिंगमा मान्यता के अनुसार पिछले वर्ष मरने वालों की आत्माएं भव्य भोज के बाद गांव छोड़कर मृतकों की भूमि में चली जाती हैं। त्योहारों का अंत 3 संस्कारों के साथ किया जाता है। आग दुर्घटनाओं से बचने के लिए आग के साथ एक समझौता, फसलों या घरेलू सामानों से विनाश के बचने के लिए चूहों के साथ एक समझौता और बुरी आत्माओं को बाहर निकालने का एक संस्कार। दोस्तों, जनजाति के लोग बहुत बड़े योद्धा होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, दुश्मनों की गर्दन काटने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। इनके वस्त्र पशुओं की खाल, पंख और पेड़ पौधों, पत्तों आदि को मिलाकर बने होते हैं, जिससे ये अपने गुप्त आंखों को ढक लेते हैं। सर पर पक्षियों के पंख आदि का ताज लगाए होते हैं, बाकी शरीर इनका नंगा होता है। पहले के समय में ये लोग हाथ में भाला लिए होते थे, जो इनका मुख्य शस्त्र था। समय के साथ इनकी वेशभूषा और रहन सहन बदलता गया। रिंगमा जनजाति के स्त्री और पुरुष हष्टपुष्ट शरीर वाले होते हैं और चटक रंग बिरंगी पोशाकों के साथ आज के समय आभूषण पहनते हैं। रिंगमास के आभूषण गले के हार और हाथ के कंगन से अलग संप्रदाय के लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों, इस जनजाति के लोग धरती पर मौजूद हर उस चीज को खाते हैं जिसमें प्राण है। वो कीट पतंगों और कीड़ों मकोड़ों तक को नहीं छोड़ते, लेकिन जिस चीज को वो मजे से खाते हैं वो है जंगली जानवर। वो स्वभाव से लड़ाके होते हैं। शिकार करना उनको बहुत पसंद है और जंगली जानवरों का मांस उनकी खुशी में चार चांद लगा देता है। लेकिन अपने देश के अन्य भाग में रहने वाले चिकन प्रेमियों को शायद इसे देखकर उल्टी आ जाए। चावल रिंगमास का प्रमुख भोजन होता है, जिसे वो मीट के साथ खाते हैं। ये मीट मुख्यतः पोर्क, बीफ या चिकन होता है, लेकिन ये सांप, घोंगे, चूहे, गिलहरी, कुत्ते, बिल्ली, मिथुन, भैंस, हिरन, मकड़ी, चिड़िया, केकड़ा, बंदर, मधुमक्खी का लार्वा, झींगा, लाल चींटियां भी बड़े चाव से खाते हैं। या यूं कहें कि वो हर एक चीज जिसके बारे में उत्तर भारत में रहने वाला मांसाहारी शख्स सोच भी नहीं सकता, उस हर जंगली जानवर को ये खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, वे हाथी भी खाते हैं। वे पशु के शरीर के भी अंग बर्बाद नहीं करते। खून, खाल और आंतें भी वो खा जाते हैं। जादू टोने में इनका विश्वास बहुत है। ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आने से अधिकांश लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।